जी कैसे कैसे हो गए लोग एडमिशन। बढ़िया से कितना दिन का टाइम दिया है उन्होंने? बताएंगे एनएच का आईबी अटैच हुआ है, क्या पूरा मामला है, कब का मामला है थोड़ा? 2007-8 का मामला है। 2007-8 में आर.के. सिंह रोड सेक्रेटरी थे, जो अभी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, और उस समय ये अपना मनमाना आदेश, इनका मुठे कानून था, और उस समय बिहार के सारे बड़े कॉन्ट्रैक्टर को, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे बिहार के रोड का, उसको इन्होंने 2 महीने के अंदर करीब करीब सबको इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया और सिक्योरिटी जब्त कर दिया। इनका एकमात्र मकसद था कि बिहार के संवेदकों से इनको काम कराने में दिक्कत हो रही थी, और बाहर के वो लोगों को बुलाकर, महाराष्ट्र से, आंध्रा से, गुजरात से बुलाकर मनमानी रेट पर उनको काम दिए। 30%, 35% इबब पर काम किए। मतलब कमीशन था ये 30-35%। मतलब तो वही था, यहाँ से लोगों से दिक्कत था लेन देन में, और सबको मनमानी तरीका से बिना कोई गलती के इन्होंने ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया और सिक्योरिटी भी जब्त कर दिया। उसमें हमको भी ब्लैक लिस्टेड किए और सिक्योरिटी जब्त की। सबने केस लड़ा, हाई कोर्ट गया, उसमें 2 बरस 3 बरस लग गया, किसी को 5 बरस में लग गया। सबको ब्लैक लिस्टेड भी समाप्त हुआ, सबका सिक्योरिटी भी रिलीज हुआ। हमारा भी मामला ब्लैक लिस्टेड से भी समाप्त हुआ और सिक्योरिटी भी रिलीज हुआ। तो एक बार तो 1 करोड़ 80 लाख रुपये इन्होंने जमा किया हाई कोर्ट में, जो पैसा हमें मिला, और 1 करोड़ 90 लाख रुपया जो भागलपुर और आरा बर्थ रोड का था, वो पैसा रह गया जिसे इन्होंने नहीं दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और लास्ट में फिर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और हमें पैसा का अथी हुआ। ट्यूशन कोर्ट जो है सब जज 1 पटना सिविल कोर्ट में, जब पैसा नहीं देने पर 17 बरस आज हो गया, 1 करोड़ 90 लाख रुपया था, उसको नेशनल हाईवे डरबंगला जो एयरपोर्ट के पास है, उसको 28 किया, टोल 28 किया, और 22/5 को डेट दिया है कि 22/5 को यदि पैसा डिपार्टमेंट नहीं देता है तो इसको नीलामी में चढ़ा दिया जाएगा और इसको सील कर दिया जाएगा। तो 17 साल पहले ही ऑर्डर हो गया था कि आपको पैसा रिकवर करके वापस 17 साल पहले ऑर्डर नहीं हुआ था, 17 साल पहले पुराना मामला है, और ऑर्डर ट्यूशन का 28 तो अभी हुआ है, कल 28 हुआ है, 28 हुआ है कि या तो आप 1 करोड़ 90 लाख दे या बेच 1 दिया करोड़ 90 लाख नहीं, 1 करोड़ 90 लाख का 18% सूद सहित दे। लगभग अभी 5 करोड़ से ऊपर रुपया हो रहा है। आर.के. सिंह जिस विभाग में रहे हैं, उस विभाग में ये मनमानी किए हैं। आप सारा, जैसे PWD में थे, इन्होंने सारे सब्जेक्टों को ब्लैक लिस्टेड करके NIT को चेंज कर दिया, और जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टर्नओवर नहीं है, वैसे लोगों को, बाहर के लोगों को बुलाकर और 30%, 35% इबब पर काम दे दिया, और हजारों करोड़ का रेवेन्यू बिहार सरकार को या भारत सरकार को इन्होंने घाटा पहुंचाया। उस समय हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी इनके खिलाफ लिखा था और चिट्ठी भी दिया था। इन्होंने उस समय होम सेक्रेटरी बन रहे थे, तो उन्होंने उस पत्र को दबा दिया अपने पावर से और पैरवी से। ये जब सिविल SDO भी थे, उस समय भी ऐसे ही हरकत करते थे। उस इलाके का DM थे तभी वही, कमिश्नर थे तभी वही, उस इलाके के किसी बड़े प्रतिष्ठित आदमी को इन्होंने उनको बेइज्जत करते थे और उनका प्रतिष्ठा का हनन करते थे, और मास में ये खबर फैलाते थे कि यह बहुत कड़ा अफसर हैं
बहुत मजबूत अफसर, ये अपने दबनियत दिखाकर ये काम करते थे और उनके लिए कोई नियम कानून खाता नहीं है। जिसके आंख पे चढ़ा लेंगे उसको बेइज्जत करते हैं और मनमानी आदेश करते हैं। उसी का नतीजा हुआ है कि आज आईबी अटैच हुआ। अच्छा, तो ये टेंडर रद्द हुआ है, इसमें मुख्य भूमिका इनकी थी, तो इन पर कोई ऑर्डर नहीं है कोर्ट का? इनकी मुख्य भूमिका थी टेंडर रद्द करके दूसरे को टेंडर देने का। हाँ, तो ये तो बहुत लोगों को अपने हित संबंध को अरबों रुपया का काम पुल निर्माण निगम से बिना निविदा के बिना टेंडर का निगोशिएशन में दे दिए थे। तो इन पर कोई आरोप नहीं है? कोर्ट इन पर आरोप के लिए हम लोग तृतीय सत्ता है उसमें लिखे थे, लेकिन बहुत पावरफुल आदमी है, होम कमिश्नर के यहाँ थे, सेक्रेटरी, सारा मामला टोटाले तो दबा दिए। तो कोर्ट ने इनको दोषी माना है ना? नहीं, कोर्ट इतना जब आदेश निरस्त हुआ तो दोषी तो है, और हमारा ही नहीं सारे लोगों का आदेश इनका किया हुआ सब निरस्त हुआ। सरकार को तो इन पर कार्रवाई लेनी चाहिए, लेकिन लंबे बड़े आदमी हैं, बड़ी पहुंच है, हम लोग छोटे आदमी हैं, सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य आदमी हैं। ठीक है।